माइनस ए इक्वल में क्या है एन ए की पावर एन माइनस 1। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, देखो एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन क्या देखते हैं पहले। जो फर्स्ट क्या रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 10 माइनस 1। अच्छा तो क्या ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में आपको दिख रहा है? दिख रहा है क्या? हाँ नहीं दिख रहा है, इस फॉर्म में नहीं है। तो अब सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं हमारे पास, थ्योरम ही है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड में लाना, इस क्वेश्चन को इस मेथड में लाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें लाएंगे। अब उससे लाने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या किसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक काम किया मैंने, x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 से डिवाइड कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कट जाएगा, फिर वही लिमिट आ जाएगी। सही है ना। ठीक, अब क्या करेंगे, लिमिट को ऊपर और नीचे दोनों में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लिमिट बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई में प्लस में माइनस में लिमिट हमेशा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हम इसे कैसे कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में लिमिट यहाँ नीचे कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 हो गया। अब इस पूरे को देखो क्या इस पैटर्न में आ रहा है। अब वो भाई x की पावर है, a की पावर में, तो भाई a की पावर कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, a की पावर 15 कर लो चाहे 450 कर लो, आएगा 1 ही। नीचे x माइनस 1 क्या इसी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब इससे तुम देखो n की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें क्या है x की पावर n मतलब 15 क्या हो गई 15। कंपेयर करो a, ये ना हमारी थ्योरम x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इक्वल में n a की पावर n माइनस 1, यही है ना। कंपेयर करो तो a की यहाँ क्या है 1, क्या आ जाएगा 1 की पावर क्या आ जाएगा 15 माइनस 1 n माइनस 1 है ना। अब सेम थ्योरम क्या लगाओ, नीचे वाले में लगाओ। ठीक है, n की जगह क्या है इसमें 10, क्या हो जाएगा 10 और 1 की पावर क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, ऊपर क्या हो जाएगा 15 और 1 की पावर कितना आ जाएगा 14 अपॉन में 10, 1 की पावर 10 होगा 9, तो पता है 15 इनटू में 1 की पावर 14 क्या होगा 1, यहाँ पे 10, 1 की पावर 9 क्या होगा 1। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितना आ गया 3/5 आंसर। इसे तो अगला भी करेंगे पर थर्ड का सेकंड यही है। सेकंड से दो तरीके से करो बच्चों को। देखो पहला मेथड देखते हैं सिंपली जो तुम्हारा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस x माइनस 1 बाय x अपॉन में क्या है x, यही क्वेश्चन है। और तुम्हें पता है हमारे पास थ्योरम क्या, हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस x, क्या यहाँ पे 1 प्लस x, यहाँ पे क्या है x। हमें ये जो x है मतलब हमें यहाँ पे 1 प्लस x फॉर्म में चाहिए। अच्छा मैं एक काम कर दो, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x माइनस 1 है, यहाँ पे x है ना, मैं काम कर दूं 1 प्लस x माइनस 1 कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 प्लस x की पावर क्या कर दिया 1/2 और 1 की पावर तो कितनी भी कर दो। ठीक है, 1 की पावर 1/2 कर दिया अपॉन में क्या बचा 1 प्लस x माइनस 1। बट देखो छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, ये किसके लिए होता है, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट हमारे पास कितनी होती है इसमें a, क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू a, बट यहाँ पे देखो क्या है x टेंड्स टू a, बट यहाँ पे देखो क्या है x यहाँ 1 प्लस x है, क्या है x यहाँ 1 प्लस x। अगर यहाँ पे 1 प्लस x टेंड्स टू 0 होता तो बहुत बढ़िया अच्छी बात थी, बट ऐसा नहीं है ना। और बच्चे यही भी इग्नोर कर देते, जल्दीबाजी में लो भैया पुट करो आंसर आ गया। ठीक है, ये गलती होती है। लिमिट यहाँ पे हो गया 1 प्लस x है ना, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 1 प्लस x, नहीं है। अब इससे चेंज करना हम नहीं कर सकते, हम किसी से चेंज करेंगे इस वेरिएबल को। तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, लेट मैंने मान लिया 1 प्लस x इक्वल क्या है y मान लिया, क्या मान लिया मैंने 1 प्लस x इक्वल y, कोई वेरिएबल मान लो तुम्हारी चॉइस है, उतना फर्क नहीं पड़ता। अभी 1 प्लस x इक्वल मैंने y मान लिया। अच्छा तो यहाँ पे x की लिमिट क्या है 0, x टेंड्स टू 0 है। तो अच्छा x और y में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? कुछ भी नहीं है भैया, वैसे तो x y में x 0 है, y x से एक बड़ा है, है या नहीं है। y बराबर x प्लस 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है y एक बड़ा है। अगर प्लस 1 ले जाओ माइनस तो x बराबर क्या है y माइनस 1 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है
X y है। एक छोटा है किससे X से। x से। इसका मतलब क्या होता है y बड़ा है X। y एक बड़ा है X से। x से। तो हम इसे क्या कर अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है एक बढ़ा दो तो y इक्वल क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 हाँ 1 हो जाएगा तो y टेंड्स टू 1। इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई। अगर अभी भी डाउट हो तो क्या कर दो कुछ मत करो x टेंड्स टू क्या है 0 है ना वैल्यू पुट करो 0 की 1 प्लस 0 बराबर क्या है y y बराबर क्या आ गया 1 लिमिट क्या होगी y टेंड्स टू 1 आया समझ में ऐसा भी कर सकते हो वो कॉन्सेप्ट था बताने के लिए ठीक है। तो 1 प्लस x का हमने क्या मान लिया y y लिमिट भी चेंज कर देंगे यहाँ Y- क्या आ जाएगा y y टेंड्स टू 1 ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा y की पावर 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 1 की पावर 1 बाय 2 2 अपॉन में y माइनस 1। अब देखो इस फॉर्म में आ गया नहीं आ गया बस आ गया। जहाँ x था वहाँ पे y आ गया और जहाँ a था वहाँ पे क्या है 1 n की वैल्यू क्या है 1/2 समझ में आया ना कंपेयर करो चाहे तो देखो x की जगह क्या आ गया y a की जगह क्या आ गया 1 n की जगह क्या आ गया 1/2 तो अपनी क्या कहती है n a की पावर n माइनस 1 क्या कहती है n a की पावर n माइनस 1 n कितना है देखो 1/2 a कितना है हमारा 1 पावर 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा n कितना है 1/2 माइनस 1 1 ठीक है यहाँ पे हो गया 1/2 ठीक है। अब यहाँ पे क्या 1 अब घटा तो क्या था -1। अब भाई तुम्हें पता है यार 1 की पावर चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की आना 1 ही है ठीक है क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आंसर ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन में क्या है x है ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है अभी दूसरा मेथड किया मैंने थ्योरम के हिसाब से अब अपने मेथड से करते हैं। तो देखो करना क्या है तुम्हें सबसे मेनली ये बताया भाई रूट आ रहा रूट का एक ही फंडा है भैया या तो स्क्वायर कर लो ठीक है। अब स्क्वायर करने का मेरे पास फायदा तब होता है जब मेरे पास दो टर्म होते इक्वल में और यहाँ पे सिंगल टर्म है तो स्क्वायर करके कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। अब क्या कर सकते हैं सर तो 9th से पढ़ते हुए रेशनलाइजेशन है ना 1.3 में लास्ट पे क्वेश्चन तो 9th में कहते हैं भाई बढ़िया से पढ़ लिए क्योंकि आगे जिंदगी भर काम आने वाली है 10th में 11th में 12th में आगे तक काम आएगा। अब क्या करते हैं सर रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन करने के लिए लिमिट तुम ऐसे पुट करो लिमिट x टेंड्स टू 0 फिर 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन में x। अच्छा बताओ यहाँ रूट 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन में रूट 1 प्लस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो किसी कोई प्रॉब्लम भाई काट लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को बड़ा काम नहीं कर दिया। अब देखो पर ध्यान देखिए देखो a प्लस b माइनस b बन रहा है क्या होता है प्लस b माइनस b a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -1 का -1 का होल स्क्वायर अपॉन में देखो क्या है x की x और इन दो में क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस x और प्लस 1 इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या तो लिमिट कहां चलेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 ये भी क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 देखो 1 प्लस x की पावर 2 क्या है 1 प्लस x की पावर 2 तो 1 प्लस रूट 1 प्लस x की पावर का स्क्वायर है। अच्छा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस x क्या है 1 प्लस x की पावर 2 और इसकी होल पावर 2 है ना। देखो रूट को मैंने लिया पावर के फॉर्म में और ये क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ठीक है 2 से 2 कट जाएगा नीचे का लिख लेते हैं नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूं कर दो मल्टीप्लाई कर कोई फायदा नहीं बट अगर हम 0 रूट 1 प्लस 0 तो पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0 मतलब 0 के फॉर्म में तो हमें चाहिए नहीं ठीक है फुल टर्म 0 हो जाएगी भैया 0 नहीं चाहिए ना इनफिनिटी रहेगा तो x यहाँ पे रूट 1 प्लस x यहाँ पे क्या है प्लस 1 ठीक है। तो यहाँ ऊपर देखो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस x लिमिट x टेंड्स टू 0 ठीक है 1 प्लस x और यहाँ पे क्या है -1 ठीक है ना अपॉन में ठीक है x ब्रैकेट में रूट 1 प्लस x और प्लस 1 ठीक है। तो एक काम करो प्लस 1 से -1 कट गया लिमिट पुट करके देखते हैं x से कट जाएगा 0 हो जाएगा हाँ नहीं है 1 प्लस 1 है ना हाँ देखो क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास कितना बच गया x अपॉन में x रूट 1 प्लस x और प्लस 1 यही है ये बचा ना। अब इससे x से क्या हो जाएगा x बन जा x ऊपर कितना बचा 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में रूट 1 प्लस x और प्लस 1 x की वैल्यू पुट कर दो लिमिट में हम 1 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 1 प्लस 0 x की वैल्यू कितनी है 0 और प्लस 1 यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस 1 रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है
रूट की उनकी रूट वन की वन, रूट वन की वन। वन, हाँ। तो 1 + 1 कितना आ गया 1/2। पिछला भी आंसर हमारा यही आया था। Yes, भैया। ठीक, चाहे तुम ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरीके हैं। एक्सरसाइज कौन सी हमारी 13.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3x + 3 यही है। तो क्या करना, अच्छा तो यहाँ पे ना तो 0.3 पुट करके 0.0 आएगा ना 1/0 आएगा। हमें प्रॉब्लम कौन देगा 0.0 या 1/0, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, क्या जाएगा 3 + 3 आंसर क्या आ गया 6। 6। एक कर अब देखो सेकंड क्वेश्चन में 99% बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना, मतलब गलती करने लायक नहीं है लेकिन कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई, और यहाँ पे क्या है पाई इक्वल 22/7। बच्चे क्या करेंगे, पाई यहाँ करेंगे, पाई पुट करेंगे, पाई माइनस पाई पुट कर पाई आ जाएगा, यहाँ x है ना, x तो x की वैल्यू पुट कर देंगे पाई, क्या करेंगे पाई माइनस 22/7, और क्या कर देते हैं पाई बटे 7 माइनस पाई बटे 7, और क्या कर देंगे 0। यही करते हैं, ठीक, तुम यही करना चाहोगे। भैया पहले आपने पाई लिखा था, मैं तो सोच रहा था पाई पाई से साथ कर दो। अरे वो तो मैंने पुट कर दिया था, ठीक है। बट ये क्या करना, ये जो पाई की अप्रोक्स में वैल्यू 22/7 होती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, एक्चुअलिटी में पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही तक रहेगा, पाई वैल्यू तुम कुछ नहीं करोगे, बस आंसर पाई माइनस 22/7। बस ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई r², तो लिमिट भी हमारी r से होगी। ठीक, क्या है लिमिट r टेंड्स टू 1, ठीक, पाई x²। अब तो यहाँ 1 वैल्यू पुट करके प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी, क्योंकि ना तो 1/0 आएगा ना 0/0 आएगा, तो वैल्यू पुट करने आराम से, तो पाई आएगा 1 का स्क्वायर 1 पाई बन जा पाई। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्वेश्चन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। पहला देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ क्या है 4x + 3 4x + 3 अपॉन में x - 2। ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं इसमें वैल्यू 4 पुट कर दूं 16 0 नहीं आएगा, आएगा ना 1/0 आएगा, कर दो। ठीक है, तो पुट कर देते हैं आराम से। जो क्या आ गया 4 × 4 4 + 3 3/(4 - 2 वो हो जा 16 + 3 यहाँ पे 2 2 कितना हो गया 19/2 2 आंसर। एकर। पांचवा क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू -1 -2 आ जाएगा। वीडियो मोबाइल से देखिए, x टेंड्स टू -1, अलग अलग क्या है x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 -1, यही ना +1 x पावर 10 +1 है +1 अपॉन में x - 1 अपॉन x माइनस। अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ पे x -1 की वैल्यू कोई पुट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं माइनस नहीं। नहीं हाँ अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 आएगा। 2 आ जाएगा अपॉन में। -2 तो कुछ भी आएगा तो 0 तो नहीं आने वाली है, ठीक है, तो पुट कर दो फिर। क्या है -1 अप की पावर 10 प्लस -5 की पावर 5 -1 की पावर 5 और +1 अपॉन में -1 ठीक है, पावर इवन है तो वैल्यू क्या रहेगी वन ही रहेगी। पावर ओड है प्लस माइनस क्या जाएगा -1 हो जाएगा, और ये +1 पहले से ही है, अपॉन में क्या हो जाएगा ये -2, ठीक है, प्लस माइनस कट गया, कट गया 1/2 क्या आ गया -1/2 समझ में आया। चलो पांचों करो, ये फिर अगला कराता हूँ 6 क्या है क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर नहीं, x + 1 की पावर 5 x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन में अपॉन में क्या है x। तो तुम्हें पता था सेम इसी तरह हमने क्वेश्चन भी किया था किया था। सेम इसी तरह था एग्जांपल जो था। अब हमें करना है क्या, देखो x प्लस 1 है तो हमें यहाँ भी क्या चाहिए x प्लस 1। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ +1 करते हैं -1 करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ये x प्लस 1 की पावर 5 माइनस ये 1 भी है, 1 की पावर में 5 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 की पावर 5 करोगे तो 1 ही आएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 और हम इसे क्या लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। अब तुम्हें पता है हम इसे लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ x की लिमिट रखी है बट यहाँ पे क्या है x प्लस 1 है। अब हमारी जो थ्योरम है वो क्या है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a को फॉलो करती है, फिर क्या हो जाती है n a की पावर n माइनस 1, यही होती है हमारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है बट यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए एक वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे x प्लस 1 इक्वल हमने क्या लेट कर लिया y सॉरी y मान लिया, ठीक है।
तो अगर अब यहाँ देखो, अगर लिमिट x की लिमिट कितनी है 0 0, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी 1 वैल्यू पुट करो 0 क्या हो जाएगी 1। तो चेंज कर देते हैं, x को किससे रिप्लेस करेंगे y से। लिमिट क्या हो जाएगी देखो y टेंड्स टू 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 है ही अपॉन में y माइनस 1। अब देखो क्या बिल्कुल इस लिमिट की तरह बन गई। कंपेयर करेंगे तो n बराबर देखो कितना 5, a बराबर कितना है 1, ठीक है, यही है ना। पुट कर दो क्या जाए 5, यहाँ पे क्या जाएगा a 1 की पावर 5 माइनस 1 5 5 है आंसर 5 में से 1 गए कितने बचे 4, 1 की पावर 4 क्या हो गया 1 5 बन जा 5, 5। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 7 क्या है क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट x टेंड टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 2 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन में x स्क्वायर माइनस x 4 स्क्वायर माइनस 2, यही है 24 ओके 4, ठीक। अब देखो यहाँ पे कहा जाए तो हमें अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो आ जाता है 0 आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा 0 क्योंकि यहाँ देखो 2 पुट करो तो 4 0 0 आ गया, ठीक। तो ऐसे तो कर नहीं सकते। अब करेंगे क्या, ये देखो ये भी एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, ये भी एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। तो दोनों को क्या करेंगे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व पहले मैं अलग से कर देता हूँ। देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बराबर में 0, तो 10 3 जा 30 का फैक्टर करो, माइनस करके कितना चाहिए 1, ठीक है। 6 5 जा 6, 5, 6 5 30, 30 और 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1। हम क्या कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6 माइनस 5 x माइनस 10 बराबर में 0, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 10 बराबर में 0, ठीक है ना। क्या कर लिया हमने यहाँ से 3x कॉमन, बताया तुम्हें 3x कॉमन लिया x माइनस 2, 2 अब प्लस 5 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर में 0, 0 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 और ये क्या 3x प्लस 5 5। ये आगे पहली वाली आइडेंटिटी का नीचे वाले आइडेंटिटी की तो हम क्वेश्चन देखो x स्क्वायर माइनस 4 है, हमें क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो गया a प्लस b a माइनस b, क्या x प्लस 2 x माइनस 2। अब जो इस वाली इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है हमारे पास, इसका भी सॉल्यूशन है, पुट कर दो फिर दोनों को। तो क्या है देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2। ऊपर वाली थ्योरम का देखो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है x माइनस 2 और क्या है 3x प्लस 5 नीचे वाली थ्योरम का देखो क्या है x प्लस 2 और x माइनस 2 इससे क्या हुआ कट गया। अब लिमिट पुट कर दो 3x प्लस 5 इंटू में 2 प्लस 5 और 2 प्लस 2 तीनों नहीं 6 प्लस 5 बटे में 4 6 5 11 बटे में 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। 4 माइनस के 81 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस लिमिट कहाँ से है इसमें x टेंड टू 3 तक लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 पुट कर देता हूँ तो क्या 3 की पावर 4 हो जाएगा, 81 में से कैसे यहाँ पुट करो नीचे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब ये सब कर नहीं सकते, फिर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो क्या है x की पावर 4 यही है, ठीक है, माइनस क्या है 81 यही है ना। हम इसे क्या लिख सकते हैं वैसे कैसे को x का होल स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर 9 का स्क्वायर ठीक, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाएगा a प्लस b a माइनस b और a माइनस b बन गया ये। अब देखो ये भी क्या है इसके फॉर्म में बन रहा है x स्क्वायर प्लस 9 है, ये जो x स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b, क्या x प्लस 3 और क्या हो गया x माइनस 3। ये ऊपर आइडेंटिटी सॉल्व हो गई। अब नीचे वाली करते हैं, ये क्या देखो 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 हो जा 6 6 का फैक्टर, ठीक है, माइनस करके 1 चाहिए 6 1 जा 6 माइनस 1 5, तो 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या 6 माइनस 1 यहाँ पे x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ देखो क्या 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस के x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2x कॉमन लिया, कितना बचा 2 प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लो x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 यानी 2x प्लस 1 2x प्लस 1 आ गया। अब दोनों वैल्यू पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 3, इस तरह का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 3 x माइनस 3, क्या पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 3 x माइनस 3।
अपॉन में जाए x माइनस x माइनस 3 2x 2x प्लस 1 1 x माइनस 3 और 2x प्लस 1 2x प्लस 1 जो x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हुआ कट गया हमारे पास क्या आ गया अरे कहाँ जा रहा है अरे वाह आगे जा रहा है x स्क्वायर प्लस 9 और x प्लस 3 अब होने दो क्या आ गया 2x प्लस 1 लिमिट क्या है हमारी 3 पुट कर दो लिमिट तो क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 9 ये देखो 3 प्लस 3 अब में 2 यहाँ पे 3 और प्लस 1 ठीक है ना 3 का स्क्वायर 9 9 9 क्या हो जाएगा 18 प्लस 3 3 क्या हो जाएगा 6 और 3 2 6 और प्लस 1 कितना हो गया जोड़ दो 24 24 और 7 24 बटे 7 आंसर देखो x स्क्वायर प्लस 9 है x प्लस 3 है यहाँ पे x प्लस 1 है ठीक है ना x स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पे 3 प्लस 3 आ गया ठीक है यहाँ मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे साइन ये तो मल्टीप्लाई आएगा ठीक है ना तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और प्लस 9 18 हो गया 3 या 6 अपॉन में 2 3 या 6 प्लस 1 ठीक है 86 या 108 108 और बटे में 7 ये आ गया आंसर ठीक है ax प्लस b अपॉन में cx प्लस 1 cx प्लस 1 अच्छा ये बात हो यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b cx प्लस 1 है ठीक है ना अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू 0 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या अपॉन में 0 नहीं आ रहा है ना टोटल 0 आ रहा है तो पुट कर सकता हूँ कर दो की बात है आराम से करेंगे a 0 x की जगह 0 प्लस b यहाँ पे c की जगह 0 प्लस 1 एक 0 प्लस b और 0 प्लस 1 तो आंसर क्या आ गया b अपॉन हो गया खत्म अगला लास्ट क्वेश्चन 10वां फिर आगे चलते हैं देखो जैसे 10वां क्वेश्चन है ना ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जांपल में मैंने कराया है ठीक है क्या देखो लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस की 1 अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस ठीक है ना यही है अब तुम्हें ये हमें इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा x पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x की पावर x माइनस a अपॉन में क्या हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 ऐसा नहीं है हमें इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा उसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा और टाइम पास करेंगे और क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 ठीक है ना तो क्या z की पावर 1/3 माइनस 1 है ना तो मैं इसे z माइनस 1 से डिवाइड कर दूं ठीक है z की पावर 1/6 है माइनस 1 इसे मैं z माइनस 1 ये कट गया z माइनस 1 कट जाएगा कोई फर्क नहीं हमारी क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा हो गया ये जो लिमिट है लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं लिमिट z टेंड्स टू 1 या z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन में लिमिट z टेंड्स टू 1 या z की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z की पावर z माइनस 1 इससे तुम्हें कंपेयर करेंगे तो देखो n की जगह क्या है 1/3 n की जगह क्या है 1/3 और a की जगह क्या है 1 इसे तुम लिख सकते हो 1 की पावर 3 ना जैसे कि 1 की पावर 1/6 ये 1 की पावर 1 ही आनी है तो इसे क्या तो z की इसे सॉल्व करो n तो n हमारा कितना है 1/3 n 1/3 a कितना है 1 1 और a की पावर क्या हो जाएगी 1/3 माइनस 1 1/3 माइनस 1 अपॉन में 1/6 1/6 1 1 की पावर 1/6 माइनस 1 यही हो जाएगी सॉल्व करते हैं जरा 1/3 3 1 जा 3 माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा -1/2 2 माइनस 2 3 अपॉन में 1/6 ये क्या हो जाएगा ऐसे हम एक बार आंसर चेक करने से सही आ रहा है 6 1 माइनस 6 हो जाएगा ठीक है क्या हो गया 1/3 ये 1 की पावर क्या -2/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 माइनस क्या हो जाएगा 5/6 1 की पावर क्या हो जाएगा -5/6 1/6 1 की पावर -5/6 1 की पावर -2/3 क्या होगा 1 1 की पावर -5/6 क्या होगा 1 कितना बचा हमारे पास 1/3 अपॉन में 1/3 पलट जाएगा 80 1/3 इनटू में 6/1 अच्छा 3 2 जा 6 आंसर कितना आ गया हमारे पास 2 आया समझ में बाकी कल करेंगे 10 तक हो गया।